मौलाना नदीमुद्दीन, ये भी कपिल तो एक कुमार जी तरीका का एक है। सिंपल सा प्रश्न है जिस पर अभी बहस चल रही थी कि भाई हम कोर्ट को मानते हैं, हम संविधान को मानते हैं। वो कह रहे हैं कोर्ट के सामने भी ये बातें हैं कि 91 का कानून क्या है, अगर उसके बावजूद वो कह रहा है कि वीडियोग्राफी हो जानी चाहिए तो क्या दिक्कत है, और फिर आप कोर्ट ही जा सकते हैं। ये कहना कि भाई हम नहीं होने देंगे, हम ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे, तो फिर और मैसेज जाता है कि कुछ तो ऐसा है जिसको छुपाया जा रहा है। देखिए, बात आपकी बिल्कुल सही है। मैं कहता हूं कि वीडियोग्राफी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कानून का फैसला है। अगर वीडियोग्राफी नहीं हो रही तो कानून के मुताबिक सजा दे दो। अगर कानून पार्लियामेंट का सम्मान नहीं करती है अदालत, अगर ये अदालत का सम्मान नहीं करते तो अदालत को सजा दे देने दो। किसने आपको रोका है? किसने आपको मना किया? और रिजवान साहब कह रहे हैं कि 10-20 साल पर ज्ञान माफी मस्जिद रहेगी, नहीं रहेगी, और 10 साल के बाद तुम रहोगे, नहीं रहोगे, इसकी भी क्या गारंटी है? जब क्या होगा क्या नहीं होगा। देश सेंटिमेंट से नहीं चलता है, देश कानून से चलता है। अब अगर बहुसंख्यक राज बनाना चाहते हैं, मेजोरिटेरियन लॉ लाना चाहते हैं तो लाइए। किसने आपको रोका है? फिर भी मैं कहता हूं इसमें सर मेरी मौलाना साहब मेरी इसमें एक गुजारिश है। देखिए बड़ी अच्छे से बातचीत हो रही है। मैं बार बार ये कहता हूं, ये जो देखिए ये पॉलिटिशियंस को सूट करता है कि वो बोलें कि बहुसंख्यकवाद बढ़ रहा है, ऐसा हो रहा है, वो उनको सूट करता है, करने दीजिए। हम लोग ना करें तो अच्छा है, क्योंकि देखिए सर इसी देश में बहुसंख्यकवाद अगर होता तो इतने साल सर बाबरी मस्जिद की लड़ाई और रामलला की लड़ाई नहीं चलती ना सर। और कोर्ट में ऐसी ऐसी बातें सुनना कि रामलला का अस्तित्व नहीं, उसके बावजूद कोई हंगामा नहीं होना, ये सब नहीं होता ना सर। तो हम लोग कम से कम एक दूसरे के सेंटिमेंट का ध्यान रखें। नेता करते हैं वो चलता है, हम लोग क्यों इस बात पर आए कि बहुसंख्यकवाद फैल रहा है। कौन हिंदू आपको डरा रहा है सर, बताइए मुझे। आपको भी पता नहीं डरा रहा है सर। ठीक है। कहां तक सेंटिमेंट का रिस्पेक्ट करना, एक सेंटिमेंट का दायरा बता दीजिए कि कितनी मसाजिद आपके सेंटिमेंट में है, पहले वो बता दीजिए, उसका लिस्ट दे दीजिए, उसके बाद में डिबेट करेंगे। आप बताइए। कपिल जी इसका जवाब दे रहे हैं, बोल देना चाह रहे, कपिल जी दीजिए। मौलाना साहब एक बात मुझे बताइए, ये जो सेंटिमेंट्स की बात आप लाते हैं ना, अगर हम वो लोग हैं जो चाहते हैं खाई पाटी जाए और एक होके रहे। अब मुझे एक बात, अरे यार फालतू मत बोल, शायद पाटने के लिए नहीं है मेरे आप फालतू, आप दूसरे को सुनने का मायदा रखें, आप दूसरे को सुनने का मायदा रखें जनाब, समझिए। अरे आपकी हुकूमत नहीं है यहाँ पे, समझ गए, आपकी हुकूमत नहीं है। अगर आप लोग ये सेंटिमेंट की बात करते हैं और उसकी कानून की बात करते हैं, मुझे एक बात बताइए, जो मौलाना आपके यहाँ पे मस्जिद से गजवा हिंद की बात करते हैं, फतवे देते हैं, उस पे आप क्या बोलते हैं? आप तो उनको कंधे में उठा के फिरते हैं जनाब, बजाय उनको कहने के ये गलत हो रहा है। दिक्कत क्या है कि आप लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि दुनिया के आप किसी भी कोने में चले जाए श्रीमान जी, आप हिंदुस्तानी मुसलमान कहलाएंगे, ना कि मुसलमान हिंदुस्तान के। हिंदुस्तान आपके नाम से जुड़ा हुआ है। आप अरब भी जाएंगे ना तो आपको इंडियन मुस्लिम बोला जाएगा, लेकिन आप इंडिया को अपने ऊपर नहीं रख सकते, आप देश को ऊपर नहीं रख सकते, आप देश को ऊपर नहीं रख सकते, भारत का मुसलमान आप देश को ऊपर नहीं रख सकते। तुम्हारे खैरात ज़कात पर नहीं है, अरे तुम्हारे खैरात ज़कात का भी नहीं है, मेरे बाप की जागीर है, मेरे बाप का मुल्क है, मेरे दादा का मुल्क है, हमारा मुल्क है। अच्छा सर मैं शर्म नहीं आती बोलते हुए, मैं बांटने की बात कर रहा हूँ और तुम बकवास किए जा रहे हो। नहीं मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज तुम डराए जा रहे हो। अरे इसमें डर, अरे मुफ्ती साहब इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। छुपा रखी है ये यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं, आप अपने घर में बैठे, किस बात का डर रहे हैं? छोड़िए, रुकिए एक मिनट, कपिल भाई एक मिनट रुकिए। AK-47 छुपा रखी है वहां पे जो वीडियोग्राफी का विरोध कर रहे हो। अरे रुकिए एक मिनट, मैं दो वकीलों को ले आता हूं, रिजवान भाई और शाहिद भाई, दोनों इस पर जवाब दे देंगे। कि रिजवान भाई मुझे एक चीज बताइए कि अगर इस पूरे मामले में, जैसे अगर सिंपल सी बात हो कि मान लीजिए मेरा एक घर है और दूसरा आके क्लेम ठोके कि भाई ये मेरी जमीन पे बना हुआ घर है, और उसमें मैं सिंपल सा आपके पास अगर मैं आऊं कि भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो आप मुझे क्या मशवरा देंगे कि भाई तुम कोर्ट के अंदर सारे डॉक्यूमेंट रख दो, दिखा दो कि भाई मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है? या अगर कोई कहे मेरे घर में जो है AK-47 रखे हैं, तो मैं क्या कहूं? तो आप कहेंगे घर की तलाशी करवा दो, क्या दिक्कत है, देख लेने दो, कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर एक पक्ष ये कह रहा है कि भाई
ये मंदिर था, मस्जिद नहीं था। और जब आप इसको बोलते हैं कि नहीं हम तो वीडियोग्राफी नहीं होने देंगे, और वो देखता है कि देश भर की बाकी मस्जिदों में तो वीडियोग्राफी भी हो सकती है, लोग भी जा भी सकते हैं, सब कुछ होता है, तो उसके मन में और संशय पैदा होगा या नहीं होगा? और इसका सरल रास्ता क्या है फिर? इसका जवाब देना। सरल रास्ता इसका यह है कि एक बार जब लोअर कोर्ट ने इसका सर्वे अनाउंस किया तो मुस्लिम पार्टी हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया, वहां पर अब हियरिंग शुरू हो गई है। अब ये लोअर कोर्ट ने फिर से कमिश्नरी अपॉइंट की है। कमिश्नरी का मतलब होता है कोर्ट एक वकील को अपॉइंट करता है कि आप पूरी टीम के साथ जाएंगे और आप ये वीडियोग्राफी करके लाएंगे। आपको ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि कोर्ट कहे हमारा गला काट दो तो हम गला कटवा लेंगे। ये डायलॉग बाजी से मुसलमान बचें, आप वही फिर से करिए, आप फिर से हाई कोर्ट जाइए अगर आपको कोई शिकायत है और वहां से एक स्टे ले आइए। ये तो बात हुई कानून की। अब बात हुई आपसदारी की। आपसदारी में भाई वहां पर क्या छुपा के रखा है जो वीडियोग्राफी को छुपा रहे हो? और दूसरी बात सुशांत भाई, इससे हट के कर रहा हूं, मुसलमान कौम को एक चीज चाहिए कि एक मंच बनाए और सुप्रीम कोर्ट से कहे कि जितनी भी डिस्प्यूटेड मस्जिदें हैं सबका सर्वे करवाओ जहां जहां डाउट है, और संतुष्ट हो जाओ कि इसके नीचे या ये मंदिर तोड़ के नहीं बनाई गई है, और अगर बनाई गई है तो हमें ऐसी मस्जिद नहीं चाहिए। ये होता है सेंटिमेंट। जो अभी एक आदमी बोल रहे थे कि साहब सेंटिमेंट से क्या होता है, अरे ये करके देखो, हिंदू का दिल जीत के देखो और फिर देखो हिंदू तुम्हें कैसे गले लगाता है। ज्यादा कोर्ट कचहरी करोगे ना तो औंधे मुंह पड़े नजर आओगे, औंधे मुंह, जैसे राम मंदिर में आए हो, जैसे ट्रिपल तलाक में आए हो, जैसे 370 में आए हो, जैसे हिजाब में आए हो, जैसे 370 में आए हो।